ओम शांति। रूहानी व्रत बनाम जिस्मानी व्रत। एक दिन का व्रत बनाम जीवन भर का व्रत। आज के दिन जब संसार में भक्तगण एक दिन का व्रत रखते हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां क्या करते हैं? जीवन भर के संपूर्ण पवित्रता के व्रतधारी है। वे भोजन का व्रत रखते, जबकि हम कौन सा व्रत रखते हैं? मन के भोजन का। मन का भोजन है संकल्प, और हम व्रत किसका रखते हैं? व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्प ना, इनका त्याग करने का संकल्प कर। मन का भोजन, संकल्पों का चयन। मन का भोजन हमारे संकल्प हैं। जैसे शरीर के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन आवश्यक है, वैसे ही आत्मा के लिए शुद्ध, सकारात्मक और ईश्वरीय ज्ञान से युक्त संकल्प आवश्यक है। हमें ये व्रत रखना है कि हम व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों का सेवन नहीं करेंगे। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति उपवास के दिन तले भुने या मसालेदार खाद्य पदार्थों का से परहेज करता है, वैसे ही हमें भी अपने मन को व्यर्थ और नकारात्मक विचारों से दूर रखना है। श्रेष्ठ वृत्ति का निर्माण। आत्मा की दृष्टि। जब हम दूसरों को देखते हैं तो क्या हम उनके चेहरे को देखते हैं या भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को? बाप दादा कहते हैं कि हमें आत्मा को देखना, आत्मा से आत्मा की बात करनी है। इससे हमारी वृत्ति सदा शुभ रहेगी और वायुमंडल भी श्रेष्ठ बनेगा। उदाहरण, जब हम किसी को देखते हैं और उनके बाहरी रूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी वृत्ति प्रभावित हो सकती है। लेकिन जब हम उनकी आत्मा को देखते हैं तो हमारी दृष्टि और कृति स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाती है, स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाती है। नंबर 4, व्रत का प्रभाव स्वयं और सेवा दोनों में लाभ। व्रत का प्रभाव कहाँ है? स्वयं और सेवा दोनों में लाभ। जब हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होती है तो न केवल हमारा स्वयं का पुरुषार्थ सशक्त होता है, बल्कि हमारे चारों ओर का वायुमंडल भी सकारात्मक बनता है। ये वायुमंडल दूसरों को भी प्रभावित करता है और सेवा का माध्यम बनता है। उदाहरण, जैसे एक सुगंधित फूल अपने आसपास की हवा को महकाता है, वैसे ही हमारी श्रेष्ठ वृत्ति हमारे आसपास के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाती है। 5, निष्कर्ष। व्रत को स्मृति और स्वरूप में धारण करना। व्रत को स्मृति और स्वरूप में धारण करना।
और हमें याद भी रखना है और उसका स्वरूप भी बनना। हमें ये व्रत न केवल स्मृति में रखना है बल्कि इसे अपने स्वरूप में भी धारण करना है। जब हमारी वृत्ति सदा शुभ रहेगी तो हमारी दृष्टि और कृति भी स्वतः ही श्रेष्ठ बनेगी। इससे हमारा जीवन संपूर्ण पवित्रता की ओर अग्रसर होगा। समापन। आइए हम सभी इस संकल्प को दोहराएं कि हम अपने मन के भोजन संकल्पों को शुद्ध, सकारात्मक और ईश्वरीय ज्ञान से युक्त रखेंगे। हमारी वृत्ति सदा शुभ होगी जिससे हमारी दृष्टि, कृति और वायुमंडल भी श्रेष्ठ बनेंगे। इस प्रकार हम संपूर्ण पवित्रता के व्रतधारी बनकर स्वयं को और संसार को परिवर्तन की ओर ले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।